Hello and welcome to Margians once again. Friends, we are going to read about the topic poetry. आज का जो हमारा टॉपिक है वो पोइट्री। उसमें आपको पता है 1 से 2 महीने में बीपीएससी 4.0 होने जा रहा है 4.0। तो इसके लिए इंग्लिश लिटरेचर में 8 के लिए यानी टीजीटी और पीजीटी यानी 9th-10th के लिए इंग्लिश लिटरेचर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका इंग्लिश इंग्लिश सब्जेक्ट होगा। तो इसमें इम्पोर्टेंट में हम देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। आपको पता है कि 3.0 में बहुत सारे क्वेश्चन पोइट्री से, लिटरेचर से, इंडियन लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर से क्वेश्चन आया था और पोइट्री से क्वेश्चन आया था। उसमें ज़्यादातर लिरिक्स वगैरह से था, बैलेड से था। ठीक है, तो इसी को आज हम पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम शुरू करते हैं पोइट्री। पोइट्री में अब हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ पोइट्री। तो टाइप्स ऑफ पोइट्री हम शुरू कर रहे हैं। तो पहला चीज़ है लिरिक्स। लिरिक्स क्या होता है? लिरिक्स एक शॉर्ट पोएम होता है। इट इज़ अ शॉर्ट पोएम। लिरिक्स क्या होता है? शॉर्ट पोएम होता है और इसी को शॉर्ट नैरेटिव पोएम भी बोलते हैं। शॉर्ट पोएम होता है और शॉर्ट नैरेटिव पॉइंट भी पोएम भी बोलते हैं। द वर्ड ऑफ सॉन्ग, तो लिरिक्स, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। लिरिक्स इज आल्सो कॉल्ड, तो लिरिक्स इज आल्सो कॉल्ड द वर्ड ऑफ सॉन्ग कहा जाता है लिरिक्स को, द वर्ड ऑफ सॉन्ग। उसके बाद लिरिक्स के आगे आगे है लिरिक्स के बारे में। लिरिक्स का वर्ड जो है कहाँ से लिया गया है? टेकन फ्रॉम, लिरिक्स का वर्ड जो है कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड आयरी, आयरी से लिया गया है। और अनदर नेम ऑफ लिरिक, दूसरा नाम लिरिक का क्या है? इज मेलिक सॉन्ग। क्या है? मेलिक सॉन्ग। दूसरा नाम जो है इसका लिरिक का, वो है मेलिक सॉन्ग। तो इन लिरिक पोएट्री, पोएट एक्सप्रेस देयर ओन थॉट। लिरिक्स पोएट्री में क्या करता है? पोएट जो है अपना थॉट, अपना नज़रिया जो है पेश करता है, अपना सोचने का नज़रिया पेश करता है इसमें लिरिक्स में। तो लिरिक्स इम्पोर्टेंट है। लिरिक्स के बारे में हमने जाना कि सबसे पहले लिरिक्स जो है कहाँ से आया, तो ग्रीक वर्ड लाइरी से। अनदर नेम ऑफ लिरिक्स इज मेलिक सॉन्ग। दूसरा नाम लिरिक्स का क्या है? मेलिक सॉन्ग। लिरिक पोएट्री, पोएट एक्सप्रेस देयर ओन थॉट। लिरिक पोएट्री में पोएट जो है एक्सप्रेस करता है, अपना थॉट एक्सप्रेस करता है। लिरिक्स होता क्या है? ये एक शॉर्ट पोएम होता है। इट इज़ अ शॉर्ट पोएम, शॉर्ट नैरेटिव पोएम, द वर्ड ऑफ सॉन्ग। और लिरिक्स को द वर्ड ऑफ सॉन्ग भी कहते हैं और द अनदर नेम ऑफ लिरिक इज मेलिक सॉन्ग भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। सोनेट, उसके बाद सोनेट से भी क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोनेट देख लेते हैं। तो सोनेट क्या होता है? सोनेट इज अ 14 लाइन पोएम। सोनेट क्या होता है? 14 लाइन पोएम होता है विद अ फिक्स्ड राइम, जिसका राइम क्या होता है? फिक्स्ड राइम। इसका राइमिंग स्कीम जो है, सोनेट का राइमिंग स्कीम क्या होता है? फिक्स होता है। सोनेट का राइमिंग इस जो है स्कीम फिक्स होता है। रिटन इन आयम्बिक पैरामीटर, कैसे रिटन होता है? आयम्बिक पैरामीटर में। तो क्वेश्चन आता है कि सोनेट इज अ 14 लाइन पोएम विद अ फिक्स्ड रिमिक स्कीम रिटन इन आयम्बिक पैरामीटर। ठीक है। उसके बाद सोनेट जो है, सोनेट को दो पार्ट में बांटते हैं, पेट्रियार्कन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट। तो हम पहले पढ़ेंगे पेट्रियार्कन सोनेट के बारे में। तो पेट्रियार्कन सोनेट क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखना है। it देखिए, पेट्रियार्कन सोनेट्स में 2 स्टेंजाज होते हैं। इट कॉन्टेन्स 2 स्टेंजाज। फर्स्ट 8 लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव्स, यानी कि 14 लाइन होते हैं इसमें। और 14 लाइन में जो 8 लाइन होते हैं उसको बोलते हैं ऑक्टेव्स। उसको क्या बोलते हैं? ऑक्टेव्स। और 6 लाइन जो होते हैं उसको बोलते हैं सेस्टेट। तो ये ऑक्टेव है और ये सेस्टेव है। ऑक्टेव इस 8 लाइन को बोलते हैं। इस ये 8 लाइन 14 लाइन में क्या करता है? इसमें जो है राइटर पोएट जो है वो आर्ग्यूमेंट करता है, ऑब्जर्वेशन करता है और क्वेश्चन पूछता है इस 8 लाइन में। और जो इस 8 लाइन में ये आर्ग्यूमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चन द आस्क बाय द पोएट, that is given in another 6 lines, that is called sestet. सेस्टेड, सेकेंड स्टेंजाज कंटेनिंग 6 लाइन्स, इट इज़ कॉल्ड सेस्टेड। तो इसी 8 लाइन का, जिसमें 8वीं लाइन में जो है
ऑक्टेव्स जिसको बोलते हैं, तो ऑक्टेव्स का जवाब, आर्ग्यूमेंट का, ऑब्जर्वेशन का, क्वेश्चन का जवाब जो है ये सेस्टेट से दिया जाता है, जो 6 लाइन का होता है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हमने पहले ही लिख लिया है, दीज 6 लाइन्स आंसर द क्वेश्चन इश्यू पोस्टेड इन द ऑक्टेव। ऑक्टेव में जो इश्यू किया जाता है, उठाया जाता है, उसका जवाब जो है पोएट इस 6 लाइन में सेस्टेट में देता है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार याद करने का है। इसका राइमिंग स्कीम जो होता है वो ए बी बी ए सी डी ई तो ऐसे याद कर सकते हैं, अब्बा अब्बा सी डी ई। तो ए बी बी ए सी डी ई। उसके बाद आगे चलते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट। ये कैसा होता है? इसमें 3 क्वाट्रेंस होता है। शेक्सपियरियन सोनेट कंटेन्स 3 क्वाट्रेंस, 4 लाइन्स ईच। यानी कि इसमें जो है, जो टोटल 14 लाइन होते हैं सोनेट में, जिसमें से 3 क्वाट्रेंट्स होते हैं, यानी 4 लाइन का एक क्वाड्रेंट होता है। तो ये टोटल मिला के कितना हो गया? 12 लाइन हो गए। तो 4 लाइन्स ईच एंड अ कपलेट ऑफ 2। तो जो 2 बचते हैं, विच रिमेन्स 2, दैट इज कॉल्ड कपलेट। उसको क्या बोलते हैं? कपलेट। यानी 2 जो बचते हैं उसको बोलते हैं कपलेट। ये है राइमिंग स्कीम। क्या है इसका? ए बी सी डी ई एफ जी। तो एक बार और देखते हैं राइमिंग स्कीम, ए बी सी डी ई एफ जी। तो शेक्सपियरियन सोनेट में क्या है? शेक्सपियरियन सोनेट कंटेन्स 3 क्वाड्रेंट्स, 4 लाइन्स ईच एंड अ कपलेट ऑफ 2 लाइन्स। राइमिंग स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी। उसके बाद ये कब पब्लिश किया गया? शेक्सपियर के द्वारा 1609, 1609 में सोनेट्स पब्लिश किया गया। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। उसके बाद टोटल सोनेट्स कितना लिखा उन्होंने? तो टोटल सोनेट्स उन्होंने लिखा, यहाँ पे देखिए, 154। शेक्सपियर हैज रिटन टोटल सोनेट्स 154। सोनेट वर पब्लिश डायरेक्टली अर्ली मॉडर्न पीरियड। यहाँ पे छप गया है, तो ये अर्ली मॉडर्न पीरियड में सोनेट को लिखा गया था, अर्ली मॉडर्न पीरियड में। ठीक है, सोनेट्स वाज रिटन इन द अर्ली मॉडर्न पीरियड। उसके बाद सोनेट्स के बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो है ओड। दोस्तों, ओड क्या होता है? ओड टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड आइडीन विच मीन्स टू सिंग और चैंट। ओड के माने क्या होते हैं? ग्रीक वर्ड से लिया गया है आइडीन। आइडीन के माने होते हैं सिंग और चैंट करना, सिंग गाना और चैंट करना। ठीक है। एन ओड इज अ टाइप ऑफ टिपिकल पोएट्री। कैसा पोएट्री ओड होता है? टिपिकल पोएट्री दैट एड्रेसेस अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और इवेंट्स और आइडिया। जो एड्रेस करता है क्या? पर्सन, लोग को, प्लेस, जगह को, थिंग्स, चीज़ को, इवेंट्स और आइडिया को। क्या? ओड। ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल ऑफ ओड। ओड का एग्जाम्पल पूछता है, तो आपने बीपीएससी 3.0 में देखा होगा कि राइटर का नाम देता है और किसने ये लिखा है वो दे देता है। ओड टू द वेस्ट विंड बाय पीबी शैली। ओड टू द विंड, ओड टू अ वेस्ट विंड बाय पीबी शैली ने लिखा है ये ओड। ओड टू अ नाइट एंगल बाय जॉन किट्स। ओड टू अ नाइट एंगल बाय जॉन किट्स। इलेजी। इलेजी क्या होता है? एलिजी देखते हैं। एंड एलिजी इज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री। एक पोएट्री का फॉर्म होता है एलिजी, विच इज द मोस्ट विच इज द पोएट इज स्पीकर एक्सप्रेस देयर ग्रीफ, सैडनेस। जिसमें कि पोएट जो है एज अ स्पीकर अपना सैडनेस को बयान करता है, एक्सप्रेस करता है, अबाउट समवन समथिंग दैट हैज़ डाइड। किसी के बारे में जो कि वो मर गया हो, उसके बारे में। द टोन ऑफ एलिजी इज मॉर्नफुल। मॉर्नफुल में क्या होता है? लोग रोते हैं अजीब तरीके से, उनके रोने की आवाज़ आता है मॉर्नफुल में, इसी को एलिजी बोलते हैं। एलिजी एक फॉर्म ऑफ पोएट्री है जिसमें पोएट स्पीकर एक्सप्रेस ग्रीफ, सैडनेस, बहुत ही सैड में कोई चीज़ गाते हैं, बोलते हैं, उसी को बोलते हैं। थॉमस ग्रे, फादर ऑफ एलिजी। फादर ऑफ एलिजी किनको बोला जाता है? तो याद रखिएगा, थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे को फादर ऑफ एलिजी बोला जाता है। पोएम चर्चैंद। थॉमस ग्रे ने एक पोएम लिखा था, चर्चैंद। नाम याद रखिएगा, थॉमस ग्रे हैव रिटन अ पोएम नेम चर्चैंद। अ फादर ऑफ एलिजी इज नोन एज थॉमस ग्रे। हु इज नोन एज द फादर ऑफ एलिजी?
तो थॉमस ग्रे हो जाएगा। बैलेड, बैलेड इंपॉर्टेंट है, बैलेड पूछता है। तो बैलेड के माने क्या होते हैं? अ बैलेड इज अ पोएम और सॉन्ग नैरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजाज। तो बैलेड क्या है? स्टोरी को नैरेट किया जाता है, बोला बताया जाता है शॉर्ट स्टेंजा में, उसी को क्या बोलते हैं? बैलेड बोलते हैं। इन अ सिंपल रिथोरिक लैंग्वेज, सिंपल और रिथोरिक लैंग्वेज में इसको बताया जाता है, नैरेट किया जाता है। A type of narrative poem that tell a story and have a musical quality। नैरेटिव पोएम में क्या होता है? म्यूजिकल क्वालिटी होता है। राइमिंग स्कीम ए बी होता है नैरेट का। तो हमने अभी देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इससे एक से दो क्वेश्चन तो आना ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपीएससी 4.0 में। इसको याद कर लेना है टीचर रिक्रूटमेंट के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मास जीएस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मास जीएस। थैंक यू वेरी मच। अगले फिर हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।